नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है कि हमें कर्ज से मुक्ति या संकटों से मुक्ति कैसे मिले। उसका कोई ऐसा अचूक उपाय जिसमें हमको शीघ्र शीघ्र लाभ मिल सके। कोर्ट में कोई मामला है, ऐसा केस चल रहा है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई मेजर इशू है या ऐसा कर्ज है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मैं आपको बताता हूं कि हमारे बाबा बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान जी किस तरह से आपकी इस विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं। एक एक करके मैं उसके आपको उपाय बता रहा हूं और आपको तरीके बता रहा हूं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला उपाय, आपको हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन जाना है। एक नरियल आप लेकर जाइए, जो पानी वाला नरियल होता है उसको लेकर जाइए और उस नरियल को आप हनुमान मंदिर में ले जाकर अर्पित कर दीजिए अपनी प्रार्थना के साथ। प्रभु, मैं ये संकल्प ले रहा हूं कि मेरे जो कष्ट हैं उनको आप दूर करें। मैं आज से 41 दिन तक हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करूंगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन एक सोटा आप खरीद कर बाजार से लाइए, आपको मिल जाएगा पूजा की दुकान पर, और उसको सोटा को आप हनुमान जी के मंदिर में भेंट करिए और निवेदन करिए कि प्रभु, मुझे न्याय दिलवाइए। मेरे ऊपर बेवजह के झूठे इल्जाम लगे हुए हैं, मुझे कोर्ट कचहरी में घसीटा जा रहा है। जिस प्रकार से मैंने तकलीफ झेली है, मेरे ये दुष्टों को इन दुश्मनों को भी प्रभु ऐसा ही आप दंड दीजिए और मुझे जो है इस कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुक्ति दिलाइए। ऐसा निवेदन करके वहां बैठ करके सोटा चढ़ाने के बाद, आप जो हनुमान जी का वो है उसको चढ़ाने के बाद वहां 3 परिक्रमा करिए। 3 परिक्रमा करने के बाद हनुमान बाण का पाठ करिए और हनुमान बाण का पाठ करने के बाद गुड़ का और चने का प्रसाद आप बांटिए। निश्चित तौर से आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला है उसका निराकरण बहुत जल्दी ही हो जाएगा। ऐसा आपको लगातार सोटा केवल एक बार चढ़ा दीजिए, बकाया जो है ये पाठ लगातार आपको 5 मंगलवार या 7 मंगलवार करना है। इसके बाद अगला जो उपाय है, तीसरा उपाय है, वो है दोस्तों, यदि मान लीजिए आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आप राजनीति में या ऐसी कहीं जगह आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको पदोच्युत कर दिया गया है, आपको पद स्थापना नहीं हो पा रही है, नेम फेम में कोई इशू आ रहा है, तो आप लेके जाइए एक बढ़िया लाल रंग का झंडा जिसमें हनुमान जी बने हों, उड़ते हुए हनुमान जी हों और जय श्री राम उसमें लिखा हो। उस झंडे को आप हनुमान मंदिर के ऊपर फहरा दीजिए, लगा दीजिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा, जैसे आपका मंदिर पर ये पताका फहरा है, भगवान राम का नाम जैसे इस पर हवा के साथ लहरा रहा है, प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार हमारे साथ भी करिए, हमारा भी नेम फेम लोग जानने लगे, पब्लिक के बीच में हमारा भी नाम सम्मान के साथ लिया जाए। और ऐसा करके हनुमान जी पर बढ़िया सा प्रसाद आपको चढ़ाना है। प्रसाद किस चीज का चढ़ाना है, या तो हो सके तो घर से आप बना के ले जाइए। एक रोट बनता है आटे का, है ना, मोटी रोटी बनती है, मीठी रोटी बनाइए, बढ़िया घी डाल के शक्कर डाल के उसका चूरन बनाइए, मलीदा बोलते हैं उसको, चूरन बनाइए, उसको ले जाकर आप मंदिर में बांटिए। यदि ये नहीं हो पा रहा है तो फिर आटे के पुआ बनवाइए घी में, और वो पुआ ले जाके मंदिर में बांटिए और झंडा लगाइए। आप देखिए कमाल कि आपका भी ध्वज पताका कैसे नहीं फहराता है, आपका भी नेम फेम कैसे नहीं होता है। झंडा एक बार फहराना है, लेकिन मंदिर आपको लगातार 5 या 7 मंगलवार जाना है। हो सके तो 11 मंगलवार करिए। निश्चित तौर से ये 11 मंगलवार के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और वैसे भी ये जो उपाय होते हैं इनके लिए 90 दिन तो हम
मान के ही चलते हैं, कितना तो लगता ही लगता है, इतना समय तो लेना ही चाहिए। इसके बाद अगर किसी घर में भूत व्याधा है, प्रेत व्याधा है, पितृदोष है, डरावने सपने आ रहे हैं, घर में से आपको स्मेल आ रही है, तो आपको क्या करना है, आप एक नारियल लाइए, नारियल को चमेली के तेल से या घी से उसमें सिंदूर लगाकर पूरे नारियल पर लपेट दीजिए, और लपेटने के बाद उसको हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर रख दीजिए। यदि हनुमान मंदिर में नहीं रख पा रहे हैं तो फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। मान लीजिए मंदिर दूर है तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करिए कि भगवान, हनुमान अष्टक का पाठ करिए, भगवान इन संकटों से मुझे मुक्ति दिलाइए, ये बुरी आत्माओं से, प्रेत आत्माओं से और ये डरावने सपनों से मुझे दूर भगाइए। ये राहु का प्रभाव जो आ गया है, इसको कैसे भी करके, लाल किताब में दोस्तों पीलवान कहा गया है मंगल को। राहु को हाथी मानते हैं, मंगल को पीलवान कहा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि राहु को यदि कोई कंट्रोल कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मंगल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और मंगल आपको पता है, हनुमान जी के माध्यम से हम मंगल को कंट्रोल करते हैं, इसकी एनर्जी को मैनेज करते हैं। तो आपको ये काम करना होगा, नारियल चढ़ाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए लगातार। आपको मंगलवार शनिवार, मंगलवार शनिवार, इस तरह से लगातार आपको 5 मंगलवार और 7 शनिवार ये पाठ करना है। आप चमत्कार देखना दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। किसी भी प्रकार की भूत व्याधा हो, किसी प्रकार की निगेटिविटी आपके घर में हो, कैसे भी बुरे और डरावने सपने आते हो, और वहां से मंदिर से पुजारी से बोलिए कि मुझे एक हनुमान चालीसा यहाँ से मंदिर में से मुझे दे दीजिए। उसकी जो भी है तो 11 रुपए की दक्षिणा है, 21 रुपए जो है उसका, उसकी कीमत देकर आइए, और उस हनुमान चालीसा को लेकर आप आइए और अपने तकिया के नीचे अपने सिरहाने उसको रखिए। आपको बिल्कुल डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे। ये बिल्कुल आजमाया हुआ टेस्टेड फॉर्मूला है। और दोस्तों इसके अलावा भी यदि आपका आत्मबल कमजोर हो रहा है, आपको बेवजह का डर लगता है, आप मान लीजिए घर से निकलते हो आपको लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप कहीं किसी काम पर जा रहे हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा, मुझे ये काम मेरा बनेगा नहीं, कुल मिला के आपका विल पावर कमजोर है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम बिगड़ सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप घर से, अगर मंदिर हनुमान जी का पास में है तो मंदिर जाइए, चमेली का तेल और सिंदूर ये लेके जाइए, शनिवार के दिन गुड़ और चने इसका प्रसाद लेके जाइए, और ये हनुमान जी को आप अर्पित कीजिए। हनुमान जी को पुजारी जी से बोल के चोला चढ़वाइए, उस चोला को, उस सिंदूर का अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाइए, और उसको एक पात्र में, अगर आप डेली नहीं जा पा रहे हो मंदिर, तो किसी चीज में पंडित जी से लेके आइए और लाके उसको अपने घर में रख लो, उसका डेली तिलक लगाया करो अपने मस्तिष्क पर नहाने के बाद। ध्यान रखना, नहाने के बाद लगाना, बिना नहाए नहीं लगाना है। आपका जो डर है, आपका जो भय है, आप देखिए आपके ऑरा में डे बाई डे ऐसा ग्रो होगा, फटकेगा नहीं कोई आपके पास, डर भय बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। और मित्रों इसके अलावा भी एक और बहुत अच्छा उपाय है, यदि परीक्षा में आप असफल हो रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, कर्जे बढ़ गए हैं, वो नहीं उतर रहे हैं, बेवजह की कई सारी इस तरह की बाधा व्याधा आ रही हैं, तो एक पान की माला बनाइए आप। 11 पान के पत्ते लीजिए, उन पर सिंदूर से, चमेली के तेल से उस पे लिखिए राम, श्री राम या राम, जो भी आपको ठीक लगता है, एक ही बात है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सभी पत्तों पर लिखिए और लाल कलर के धागे में या कलावे में उनको बांधिए, उसकी माला बनाइए। तो ये माला ले जाकर आप हनुमान जी को पहनवा दीजिए पुजारी जी के माध्यम से। पहनवाने के बाद आप वहीं बैठिए और 11 पाठ करना है आपको, बैठ के हनुमान चालीसा के। कितने पाठ? 11 पाठ। 11 पाठ हनुमान जी के चलने करने के बाद उसके बाद आप हनुमान अष्टक या बजरंग बाण उसका पाठ करिए, और फिर हनुमान जी की आरती करिए, खड़े होकर 3 परिक्रमा लगाइए और अपनी बात उनके सामने रख दीजिए। दोस्तों आप कमाल देखिए कि बहुत जल्दी ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ये
उपाय आपको लगातार करना है, कम से कम 5 मंगलवार। अगर आप 5 मंगलवार नहीं कर सकते हो तो आप अल्टरनेट कर लो, मंगल फिर शनि, मंगल फिर शनि, ऐसे करके कर लो। लेकिन ये आपको लगातार करना है, जितना ज्यादा करोगे उतने अच्छे और जल्दी रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। ये मोटा मोटी हनुमान जी के माध्यम से किए जाने वाले उपाय हैं। उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेजर हैं, ये बड़े उपाय हैं जिनमें पैसा खर्च नहीं होता है, समय भी ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन कम समय में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। खासतौर से जो मेष राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, मेष लग्न वाले हैं, वृश्चिक लग्न वाले हैं, मकर राशि वाले हैं, मकर लग्न वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ लग्न वाले, यानी मंगल और शनि, ये दो से प्रभावित जो लोग हैं, इनको तो ये काम करना ही चाहिए। इनके लिए हनुमान जी से बेहतर और दूसरा कोई इतना जल्दी फास्ट रिजल्ट देने वाला है नहीं। इसी प्रकार जैसे शुक्र की जो राशियां हैं, चंद्र की जो राशियां हैं, इनको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इनको शिव जी को बेलपत्र के माध्यम से, रस, गन्ने के रस के माध्यम से, धतूरे के माध्यम से, शहद के माध्यम से, पंचामृत के माध्यम से, भस्म के माध्यम से, फूलों के माध्यम से अभिषेक करके और अपने फेवर में ये सब रिजल्ट लेना चाहिए। जिस प्रकार से मैं हनुमान जी का बता रहा हूँ, ऐसे ही शिव जी का भी किया जाता है इन्हीं सब कामों के लिए। लेकिन वो अलग अलग राशि वालों के लिए, अलग अलग लग्न वालों के लिए दोस्तों अलग अलग तरीके का है। ये मैं हनुमान जी का जो उपाय आपको बता रहा हूँ, ये आप 4 राशि या लग्न वालों के लिए तो बहुत ही कारगर है सबके लिए, लेकिन आपके लिए तो मस्ट है। आपको इनके अलावा और कहीं जाना भी नहीं है, आपको इन्हीं के हनुमान जी की ही शरण में जाना है, वहीं आपकी जल्दी सुनवाई होगी। इससे और जल्दी सुनवाई आपकी नहीं हो सकती। हाँ, इसमें आपको मदद लेना है बटुक भैरव की। बटुक भैरव कहीं ना कहीं हनुमान जी का जो मंदिर होता है वहाँ विराजमान होते हैं, बैठे होते हैं, और वो हमारी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं हनुमान जी के पास, है ना। और हनुमान जी हमारी एप्लीकेशन कहाँ लेके जाते हैं? राम जी के पास। तो इस प्रकार से बटुक भैरव एज ए बैरिस्टर, एज ए वकील काम करते हैं। हनुमान जी एज ए रीडर काम करते हैं, और भगवान एज ए जज उस पर डिसीजन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चलती है परंपरा। ये जो उपाय जब आप करने जाते हो दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के छोटे छोटे मंत्र हैं उनका यदि आप माला कर लो, 108 माला कर लो, जैसे ओम पवन पुत्राय नमः, ओम हनुमंते नमः, है ना, ओम अ, राम दास हनुमंते नमः। इस प्रकार से जो इनके छोटे छोटे मंत्र हैं, पंचाक्षरी मंत्र हैं, छोटे मंत्र हैं, इनके माध्यम से भी माला का जाप करते हो। तो कोई नहीं मिले तो जय सिया राम ही कर लो। इसका भी जाप करते हुए आप माला कर सकते हो, 108 माला कर सकते हो। जो सब अंजनी पुत्राय नमः कर लो, ओम अंजनी पुत्राय नमः, ओम पवन पुत्राय नमः। इस प्रकार से छोटे छोटे जो मंत्र हैं इनके माध्यम से, ओम मारुतवे नमः, है ना, इन छोटे छोटे मंत्रों के माध्यम से एक तो आसान होता है माला जाप करना, और जल्दी माला हो जाती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट दोस्तों आते हैं। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो कि उदासीन मन ज्यादा रहता हो, डिप्रेशन रहता हो, तो आप हनुमान मंदिर में चाय की पत्ती, है ना, चाय की पत्ती राहु का कारक होती है, चाय की पत्ती और माचिस और शक्कर, ये आप दे के आइए, और ये आप लगातार करिए 5-7 मंगलवार, आप कमाल देखें। दोस्तों ये सब फॉर्मूले जो हम आपको बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल किए हुए, आजमाए हुए फॉर्मूले हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट इनके आते हैं। ये सस्ते उपाय हैं। शनिवार के दिन आप केले का दान करिए, और वो केले आप लोगों में बांटिए। उससे भी, अगर जैसे किसी को शुगर की प्रॉब्लम है और बीपी एकदम ज्यादा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो आप केले ले जाओ, केले बांटो। पेट बढ़ रहा है आपका, ज्यादा वजन बढ़ रहा है, बंदरों को केले खिलाओ।
बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। आपका बेवजह का जो पेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, वो भी ठीक होगा और जो शुगर बढ़ रहा है वो भी ठीक होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये उपाय आपके काम आए। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जितना देखना है देखें, जिससे कि आपको ये उपाय याद हो जाए। इनको कहीं नोट कर लें और जिस तरह की आपकी समस्या है उस समस्या के अनुरूप ये उपाय करिए। ईश्वर आपका कल्याण करेगा। बाबा हनुमान निश्चित तौर से आपको हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स से तो बहुत जल्दी खुश होते हैं, इनको बोला भी गया है बल के, बुद्धि के, विवेक के, सब में महारत हासिल है हनुमान जी को। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरव क्लेश विकार, बहुत क्लियर लिखा हुआ है हनुमान चालीसा। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आए। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।